नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल कविताशाला में। तो हाजिर हूँ एक बार फिर से रश्मि रथी का चतुर्थ सर्ग का प्रथम भाग के साथ। इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी ने बलिदान के बारे में व्याख्या किए हैं। जो महापुरुष होते हैं अपना बलिदान देते हैं, जिससे समस्त संसार को लाभ प्राप्त होता है। इस भाग में दिनकर जी ने कुछ ऐसे महापुरुषों के नाम का वर्णन किया है जिन्होंने इतिहास में अपना महान बलिदान देने के लिए विख्यात है और अमर हो चुके हैं। उनमें से कुछ नाम है भगवान श्री राम, जिनके अतुल्य बलिदान का वर्णन इस भाग में दिनकर जी ने किए हैं। राजा हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, ईसा मसीह, इन सभी महापुरुषों के बलिदान का व्याख्या उन्होंने अपने इस भाग के माध्यम से किए हैं। जो योगी पुरुष होते हैं बलिदान हमेशा वही देते हैं, वही इस भाग के माध्यम से दिनकर जी समझाने की कोशिश की है। यह जो पृष्ठभूमि है, जब कर्ण द्वारा भगवान श्री कृष्ण के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया जाता है, उसके बाद की ये पंक्तियां हैं जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखे हैं। तो आइए इसे सुन। प्रेम यज्ञ अति कठिन कुंड में कौन वीर बलि देगा, तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सम्मुख भी न हार जिसकी निष्ठा ने मानी, धन्य धन्य राधेय बंधुता के अद्भुत अभिमानी। पड़ जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है, भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहां जलद भी उसी खंड के बासी, मरु की भूमि मगर रह जाती है प्यासी की प्यासी। मरु की भूमि मगर रह जाती है प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा विसिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर, दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपनाकर। पर तब भी रेखा प्रकाश की जहां कहीं हस्ती है, वहां किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबराकर, दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गवाकर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी, हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। प्रण करना है सहज कठिन है लेकिन उसे निभाना, सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या, करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण करना क्या। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते हैं त्यागी बलिदानी। पर महंगी मोल तपस्या का देना दुष्कर है, हंस कर दे यह मूल्य न मिलता वह मनुष्य घर घर है। जीवन का अभियान दान बल से अजस्त्र चलता है, उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार बस उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। यह न स्वत्व का त्याग दान तो जीवन का झरना है, रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सरना है, मोह दिखाना देय वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाए, रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। सरिता देती वाड़ी की पाकर उसे सुपुरित घन हो, बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जग जीवन का ऋतु नाता है,
जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना कर्पण्य आप अपने धोखा खाना है, रखना दान अपूर्ण रिक्त निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए न जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को, जीवन की संगनी प्राण की मणि को सुपनीता को। दिया अस्थि देकर दधीच ने, शिवी ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर, ईसा ने संसार हेतु सूली पर प्राण गवाकर, अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण ओठों पर जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। मार कर भी मंसूर नियति की यह पाया न ठठोली, उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकृति धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं।